अच्छा, तो स्टार्ट विथ वन इम्पोर्टेंट, ठीक है, कॉन्सेप्ट दिस इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, अच्छा थोड़ा इम्पोर्टेंट वाला पार्ट है वो हम इनऑर्गेनिक में, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट रहता है बिकॉज इससे हर साल आएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाला पार्ट, जस्ट अ मिनट। अच्छा अच्छा, इधर देखो, पहले लिखो, आई विल एक्सप्लेन दिस यू, ठीक है। व्हेन सॉल्यूशंस ऑफ टू और मोर, हाँ क्या कोई प्रॉब्लम किसी को लग रहा है क्या? हाँ हाँ, यस यस यस, रुद्र अभी स्क्रीनशॉट लेना ज्यादा बेटर रहेगा, आई प्रिफर कि थोड़ा जल्दी सिलेबस हो जाएगा, ठीक है ना, ज्यादा बेटर होगा। और रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगा आप लोग को, फिर भी छोड़ूंगा ऐसा नहीं, 1 मिनट के लिए आई विल लीव, बट ठीक है, फिर इसको लिख लो। व्हेन सॉल्यूशन ऑफ टू और मोर स्टेबल कंपाउंड्स आर मिक्स्ड, नहीं, आई विल मेक इट टुडे, मिक्स्ड इन अ स्टोइचोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। न्यू क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स called addition compounds are formed। अच्छा, तो बेसिकली सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जानने से पहले ये पढ़ते हैं कि एडिशन कंपाउंड्स क्या होता है। अभी एग्जांपल्स देंगे तो यू विल हैव अ ग्रेटर क्लैरिटी। कोई भी दो स्टेबल कंपाउंड्स को एक पर्टिकुलर स्टोइचोमेट्रिक प्रोपोर्शन में जब मिलाया जाता है, ठीक है, तो आपको एक कंपाउंड मिलता है। अभी मैं एग्जांपल भी दूंगा तो उससे और क्लैरिटी आएगा, जिसको एडिशन कंपाउंड बोलते हैं। नाउ दिस एडिशन कंपाउंड फर्दर falls into two categories. One is known as a double salt, and point of interest जो हम लोग को पढ़ाई करना है, that is coordination compound। जो हम लोग को पढ़ाई करना है, ये हम लोग का इंटरेस्ट है, coordination compound। तो what is double salt पहले लिख लो। These are addition compounds which dissociate into ions in aqueous solution। I will be explaining all this, ठीक है, and give test for each constituent ion। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है, these retain their identity even in solution, ठीक है, या फिर partially lose their identity। अच्छा देखो, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस थिंग, बाय द इन द मीन टाइम आप लोग करो। जैसे मैं सबसे पहले एग्जांपल देता हूँ, मान लो किसी ने एग्जांपल के तौर पे, दिस इज इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। अब देखो डबल सॉल्ट क्या है, जैसे एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट पहले देखते हैं, इसके एग्जांपल, इससे कुछ फेमस एग्जांपल्स, उससे क्लैरिटी आ जाएगा।
जैसे किसी, दिस इज K2SO4 डॉट Al2S, इसका नाम सुने हो, दिस इज अ डबल सॉल्ट, दिस इज पोटैश एलम। तो किसी ने क्या किया होगा, देखो ध्यान से देखो, किसी ने K2SO4 लिया होगा, मतलब लैब मेक्स K2SO4। अच्छा, दिस ऑल आर विद रिस्पेक्ट टू वाटर डेफिनेशंस, ठीक है ना, मतलब बेसिकली एक्वा सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। किसी ने K2SO4 लिया होगा, किसी ने एल्यूमिनियम सल्फेट लिया होगा, किस रेशियो में मिलाया होगा, 1:1, ठीक है, उसको 1:1 रेशियो में मिलाया होगा। उसके बाद मिलाने के बाद सॉल्यूशन को क्रिस्टलाइज किया होगा। क्रिस्टलाइज जानते हो, इवेपोरेट करा दिया, बेसिकली सॉल्यूशन को इवेपोरेटेड टू ड्राइनेस, तो क्रिस्टल्स बने होंगे। और वो क्रिस्टल्स जो होंगे, उस कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड बना होगा, एक K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। और तुम बोलोगे सर इसमें कौन सा बड़ा बात है, ठीक है, बन गया, ठीक है। होता क्या है, ये कंपाउंड पहले किस सब का टेस्ट दे रहा था, ये पहले किस सब का टेस्ट दे रहा होगा, क्वालिटेटिव टेस्ट, K+ आयन का टेस्ट दे रहा होगा, SO4 2- आयंस का टेस्ट दे रहा होगा, Al+3 आयंस का टेस्ट दे रहा होगा बिफोर। और आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन भी जब इसको पानी में वापस डाला तो ये फिर से टूट गया। कितने आयंस में टूट गया ये, क्या देवेन क्या कर रहे हो, क्या यार, रुकना। देवेन कौन है, देवेन कौन है, सबको आवाज आ रहा है अभी, क्लास में क्या कर रहे हो यार ये, मुझे लगा था कि ठीक है, सर चलो एनोटेशन ठीक है, ऑफ कर दो। ठीक है, मुझे क्या, ये सब मत करो यार कि जा करके, हाँ तो ठीक है मैंने हटा दिया है, मतलब ये सब नहीं, अब बच्चे टाइप नहीं हो यार कि अब मैं एनिटेशन और ये सब काम करूं। क्लास हमारे पास ऑनलाइन है, ये सब के लिए थोड़े आया हो, पढ़ाई करो। ये सबको ठीक है ये वाला, ठीक है यस सर। है ना। यस अच्छा सर। इधर देखो, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, जस्ट नोट इट डाउन, इसको नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट मतलब इसका नोट कर लो, मैं एनोटेशन ऑफ कर दिया, जस्ट नोट सॉरी इट डाउन। एग्जांपल वापस समझा दो, मैं समझ नहीं हाँ वही पाया। बता रहा हूँ, इसको बीच में डिस्टर्ब कर दिया ये। सर आप नोट्स भेजोगे? हाँ वो उसकी तुम लोग को मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट लेकिन ले लेना, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ रहा हूँ, देखो मैं इसको वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या है। इसका मतलब ये है, किसी ने क्या किया, देखो क्या किया होगा, किसी ने पहले पोटेशियम सल्फेट लिया होगा, पानी में डाला होगा, पोटेशियम सल्फेट एक सॉल्ट है ना, पानी में डाला होगा, यस सर। ठीक है, पानी में डाला होगा, कौन कौन से आयंस में टूटेगा, वी नो दिस, K+, SO4 2-, ऑब्वियस सा बात है, वी नो इट इज फॉर्म्ड ऑफ पोटेशियम सल्फेट, नाम बोल रहे हैं तो हम लोग को मालूम है उसमें सल्फेट आयन है और K+ आयन है, मतलब टेस्ट तो हम लोग करके बैठे ही हुए हैं, तभी ना नाम दिए होंगे। यस सर। और दूसरे बार किसी ने क्या किया, एल्यूमिनियम सल्फेट लिया, ठीक है, चलो इन दोनों को 1:1 रेशियो में मिक्स कर दिया। तो डेफिनेशंस, एल्यूमिनियम सल्फेट है, वी नो दिस के Al+3 है, सल्फेट आयंस है, तो ऑब्वियस बात है पहले से ये सब तो आयंस प्रेजेंट थे। आफ्टर मिक्सिंग इन अ 1:1 proportion, व्हाट इज हैपनिंग इज, उसको अब क्रिस्टलाइज किया होगा, ठीक है। क्रिस्टलाइज समझते हो क्या है क्रिस्टलाइज का मतलब, सर हाँ हीट किया क्रिस्टलाइज का ताकि मतलब, ये वाटर इवेपोरेट हो हाँ जाए। यस, वाटर इवेपोरेट हो जाए। ये कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट रुकना है, कुछ प्रॉब्लम क्यों हो रहा है।
अच्छा जस्ट यहाँ कुछ आवाज आ रहा है अभी? यस सर। Yes, sir. Clearly. ठीक। अच्छा फिर क्रिस्टलाइज किया, क्रिस्टलाइज जैसे ही किया होगा तो हुआ क्या होगा, पानी इवेपोरेट हो गया, तो व्हाट वी हैव गॉट इज अ कंपाउंड। उन्होंने क्या किया होगा, इस कंपाउंड को वापस पानी में डाला होगा, वापस पानी में डाला होगा। तो उन्होंने देखा ये कंपाउंड फिर से K प्लस सल्फेट आयन सब में टूट गया, एंड इट इज गिविंग इट्स क्वालिटेटिव टेस्ट इन वाटर। मतलब प्रीवियस भी टेस्ट दे रहा था किसके, K प्लस के सल्फेट आयंस के Al+3 के, क्रिस्टलाइज किया 1:1 रेशो मिलाया, फिर से पानी में डाला, इट इज गिविंग इट्स टेस्ट अगेन। तो ठीक है, एक नया कंपाउंड बना, इसको उसने किस कैटेगरी में डाला, Double salt. बोल दिया डबल सॉल्ट। बट होता क्या है, कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं, एग्जाम्पल मान लो उन्होंने कॉपर सल्फेट और अमोनिया मिलाया, ठीक है, NH4 2SO4 डाल लो, चलो 2 सॉल्ट, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। वापस वही सेम काम किया, क्रिस्टलाइज किया, ठीक है, सब कुछ सेम काम किया, क्रिस्टलाइज किया एवरीथिंग। पहले ये कौन कौन सा टेस्ट दे रहा था, Sir, Cu2 copper प्लस plus का, 2K, SO4 SO4 2 2 माइनस minus. का, NH4 प्लस, अगेन दे कॉट इट क्रिस्टलाइज, ठीक है। अब यहां पर कुछ बना एक कंपाउंड, अब ये कंपाउंड डबल सॉल्ट से कैसे डिफरेंट था, हाँ वो कैसे डिफरेंट था, इसको जब पानी में डाला गया तो पहले ये Cu2 प्लस का टेस्ट दे रहा था, बट अब ये Cu2 प्लस का टेस्ट देना फेल कर दिया। पहले ये SO4 2 माइनस का टेस्ट दे रहा था, तो खैर अभी भी दे रहा है, लेकिन पहले ये अमोनियम प्लस का टेस्ट दे रहा होगा, लेकिन मिलाने के बाद ये सर टेस्ट क्या पहले कर दिया? मतलब क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में ना, नहीं क्रिस्टलाइज से पहले यू हैव अ सॉल्ट इन लैब CuSO4, तो तो यू नो क्रिस्टलाइज दैट मतलब दिस इज इनिशियल रिएक्शन राइट, जब आप इनिशियल, स्टार्ट कर रहे हो। ऑब्वियस बात है, जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग कॉपर सल्फेट नाम लिए हैं तो हम लोग को मालूम ही है उसमें Cu2 प्लस NSO4 2 माइनस आयंस है, ऑब्वियस बात है, तो उसके टेस्ट पहले भी देगा ही वो। Yes, अमोनियम sir. सल्फेट है तो उसमें अमोनियम सल्फेट नाम कैसे दिए होंगे, टेस्ट किए होंगे, क्वालिटेटिव टेस्ट की, अमोनियम रेडिकल है, सल्फेट रेडिकल है, वी क्रिस्टलाइज्ड इट, सेम काम किए, 1:4 कोई पर्टिकुलर रेशियो में मिलाए, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ एक पर्टिकुलर रेशियो में मिलाए, क्रिस्टलाइज किए, इवेपोरेट किए, एक कंपाउंड बना, लेकिन इस कंपाउंड में ये पहले वाले से कुछ अलग दिखा। वो क्या, इसको जब वापस पानी में डाले तो ये कुछ टेस्ट जो ये पहले आयंस का दे रहा था, अब उनका ये टेस्ट देना छोड़ दिया। जैसे कौन से, Cu plus 2. Cu2 प्लस का दे रहा था, हाँ ये कुछ भी हो सकता है सभी का टेस्ट देना छोड़ दिया, ये किसी का नहीं दिया, बट एक चीज पक्का है, कुछ ना कुछ का पहले दे रहा था, लेकिन अब या तो पार्शियली या फिर ऑल, सब के सब वो टेस्ट नहीं देंगे। यहां से इसको एक नया चैप्टर बना जिसको बोला जाए, इसको कौन सा नाम दिया उन्होंने, Coordination compounds. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या फिर इसको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये दोनों में उनको एक बहुत ही अजीब सा अंतर दिखाई पड़ा, इट फेल्स टू गिव द टेस्ट। यहां तक क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, तो अब यहाँ पर, यहां से हम लोग का कहानी मतलब वी हैव टू नाउ स्टडी दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक्चुअली में ये हम लोग का पूरा टॉपिक हो गया, ठीक है। अच्छा, Yes, sir. तो आयंस विच लूज, उसी में डेफिनेशन अब क्लियर हो गया होगा जो मैंने लिखा है, आयंस विच लूज देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन, Double कोऑर्डिनेशन salt. कंपाउंड में आयंस विल लूज देयर this in solution, these salts, complex salts do not show the presence
of all the constituent ions. बट आपने पीछे लिखा था दे रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन। Yes, रिटेन और पार्शियली, रिटेन का मतलब वही हुआ ना, रिटेन का मतलब ये हो गया कि वो अपना, ये क्या बोलते हैं, व्हाट आई एम टॉकिंग ऑफ रिटेनिंग देयर आइडेंटिटी का मतलब है पहले वो टेस्ट दे रहे थे, ठीक है, अब वो टेस्ट नहीं दे रहे हैं। दिस इज व्हाट आई मीन टू से। सर बट रिटेन का मतलब तो वो टेस्ट वापस देगा। कौन सा? हाँ मतलब नहीं, रिटेन का मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ, अच्छा इसको ऐसे लिख, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, दिस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स डू नॉट शो द प्रेजेंस ऑफ, और इसको ऐसे चेंज कर दो इंग्लिश लैंग्वेज को, दिस डू नॉट शो द प्रेजेंस ऑफ ऑल द कंस्टिट्यूएंट आयंस। इतना तो ये ठीक है ना, बाय Yes, गोइंग sir. टू, है ना, yes sir, ठीक है, ये पहले क्लियर है। yes राधा sir. जी, ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से, आगे बढ़ रहा हूँ। सर क्वालिटेटिव टेस्ट मतलब करते होगे, थोड़ा सा किए हो, 10th में भी थोड़ा किए, कार्बोनेट का लाइन वाटर टेस्ट, सल्फेट में Ba2+ डाल दो तो उसमें आ जाएगा BaSO4 का टेस्ट एंड ऑल दैट। अच्छा अब देखो क्या है, सर लास्ट स्लाइड दिखा दो ना एक बार। सर प्लीज शो द प्रीवियस पेज। हाँ जल्दी जल्दी, ठीक है, ठीक। यस सर। अच्छा अच्छा अब देखो जो हम लोग ने लिखा था, अब मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं, आयंस, जो पहले तो डबल सॉल्ट के एग्जांपल लेते हैं, कौन कौन से डबल सॉल्ट के एग्जांपल्स हैं जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, आपको ध्यान देना। जैसे डबल सॉल्ट के एग्जांपल्स में कौन कौन आएगा, डबल सॉल्ट के एग्जांपल्स में एक तो आएगा कार्नेलाइट, यू शुड नो दिस, ठीक है ना। कार्नेलाइट का किसी को मालूम है क्या होता है? No sir. KCl.MgCl2.6H2, पोटेश एलम, ठीक है। मोहर सॉल्ट मालूम है, ये तो रिडॉक्स में किए होगे, फिर अभी हमारा रेडॉक्स चल रहा है। FeSO4 डॉट NH4 डॉट 6H2, ये सबको पानी में डालोगे तो कौन कौन सा आयंस देगा, पानी में कौन कौन सा आयंस देगा, वाटर में? के पोटेशियम पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड Cl माइनस, इसको पानी में डालोगे तो पोटेशियम, सल्फेट आयन, एल्यूमिनियम आयन। टोटल कितने आयंस बनेंगे इस केस में, पूछेगा कितने टोटल आयंस बनेंगे? 4। अरे पोटेशियम के 2 ना, टोटल पोटेशियम के 2, यस सर। और SO4 2 से कितने? सर 4। हाँ, और Al+3 के सर 2। तो टोटल कितने आयंस बनेंगे? 8। ये ऐसे भी पूछता है क्वेश्चन। ये कौन कौन सा टेस्ट देगा? ये सर Fe, सल्फेट आयन। सबको क्लियर है? तो Yes, दीज आर sir. डबल सॉल्ट्स, ये सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया, ठीक है। ये पहले भी दे रहे थे, क्रिस्टलाइज किया, वापस पानी में डाले, तो अपना अब जाकर के वापस फिर से टेस्ट दे रहे हैं, पूरा टूट गया, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। सर वो ऊपर 8 आयंस कैसे हुए? K2SO4 कैसे टूटेगा? K+ से कितने आयंस? 2K+, अच्छा यस SO4 2 के 4 देगा ना, यस सर। और Al+C के देगा, तो टोटली, ठीक है। अच्छा, यस सर। एंड दे वर मिक्स्ड इन अ पर्टिकुलर रेशियो, तो लिख सकते हो जैसे पोटैश एलम जो है, दैट कैन बी ऑब्टेन्ड, दीज आर ऑल डबल सॉल्ट्स, when aqueous solution of K2SO4 is mixed in 1:1 molar ratio and then crystallize का मतलब बोलते हैं evaporated, ठीक है। अच्छा खैर, हम लोग को तो अब इससे मतलब नहीं है, हम लोग को तो मतलब है अपने केमिस्ट्री से, जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है? यस सर। हाँ, तो हम लोग अब उस पर आते हैं, हम लोग को तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से मतलब है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं,
या फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। ठीक है, दिस इज आर कंसर्न कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। अच्छा, अब इसमें उन्होंने मैंने क्या बताया था, जैसे इसका सब बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे K4FeCN6 जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था, कॉपर सल्फेट और उसको जो मिलाने वाला, यस सर। उसके साथ जो बनेगा वो ये है। अच्छा, आप ध्यान देना, अब इसके टर्मिनोलॉजीज में जाएंगे। बेसिकली अब डिफरेंशिएट करने के लिए, अरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो यार दोनों में अंतर तो है, एक्सपेरिमेंटली किया गया, मिक्सिंग टू सॉल्ट्स, वन ऑफ देम ऑन फर्दर क्रिस्टलाइजेशन एंड देन डिसोसिएशन इन वाटर यील्ड्स द सेम आयंस जो पहले से थे, और कुछ जो फर्दर करने के बाद टेस्ट देना छोड़ दिए। तो एक चीज था उनको समझ में आया कि दोनों डिफरेंट तो हैं। अब Yes, डिफरेंट sir. क्यों है, क्या है, वो आगे देखेंगे। तो उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी लाया, सबसे पहले टर्मिनोलॉजी में क्या लाया, जो आयंस अपना टेस्ट देना छोड़ दिए थे, ठीक है, आयंस which fail to give टेस्ट, उनको उन्होंने कन्वेंशन वाइज दे आर इनक्लोज्ड इन कौन सा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट। उसको मतलब तुमको मालूम कैसे पड़ेगा, देख करके कि डबल सॉल्ट की बात चल रही है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात चल रही है, तुमको अब कुछ एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन तो देना पड़ेगा। हाउ डू वी नो, हम लोग तो एक्सपेरिमेंट कर नहीं रहे हैं, तो हम लोग के लिए वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज दिस स्क्वायर ब्रैकेट। Yes, जब भी तुमको ये दिखाई पड़े समझ आना वी आर नाउ टॉकिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। दूसरा, जो आयंस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, समझ लेना वो वही आयंस थे जिनका टेस्ट वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पहले दे रहा था, और आफ्टर मिलाने के बाद क्रिस्टलाइजेशन के बाद वापस जब पानी में डाला गया तो वो टेस्ट देना क्या किया, फेल कर गया, फेल कर गया। तो ये उनका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था। जैसे इसमें अगर देखा जाए, हम लोग डील करेंगे इसमें Cu2+ आयंस टेस्ट नहीं देगा, जो मैंने बताया था। Yes, इसमें sir. कौन सा आयंस टेस्ट नहीं देगा अगर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो? सर Fe और CN6। Fe2+ और Cn- नहीं देगा, फेल कर दिया टेस्टिंग। अब मिलाया कैसे होगा, जरूर KCN लिया होगा एक सॉल्ट, जरूर Fe का साइनाइड का सॉल्ट लिया होगा, दोनों को किसी रेशियो में मिलाया होगा, क्रिस्टलाइज किया होगा तो बन गया होगा। बट आफ्टर दिस व्हाट दे फाउंड वाज ये दोनों नहीं दे रहे हैं। पहले यहां तक क्लियर है, जस्ट नोट इट डाउन एंड आई विल मूव अहेड। किसी को यहां तक कोई डाउट, मेरे ख्याल से अभी तक तो नहीं होगा कोई डाउट? नो डाउट सर। है ना? ठीक है, अच्छा सुनना हो अब। हाँ Sure, एक अब मिनट। हाँ यस। तो अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब चल चुके हैं, हम लोग को बेसिक आइडिया मालूम पड़ गया है कि ओके देवेन, हम लोग को जब बेसिक आइडिया मालूम पड़ चुका है कि ये कैसा होता है, तो अब इसको आगे हम लोग अब एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, अब यही हम लोग को पढ़ाई करना है, क्या क्या पढ़ेंगे, क्या बॉन्डिंग हुआ, क्यों हुआ, मैं इन सब बातों पर डिटेल में और डीप में जाऊंगा। पहले हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हम लोग को मालूम होने चाहिए वो कर लेते हैं। यस सर। ठीक है, तो कौन कौन से बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं उसको देख लेते हैं। पहले सबसे पहले एक सेंट्रल मेटल आयन होगा, अच्छा a complex ion contains a metal atom or ion known as the CMA लिख दूं, सेंट्रल मेटल एटम। आज से सेंट्रल मेटल एटम बोलूंगा या आयन बोलूंगा यस सर। तो समझ जाना, हमेशा मैं सभी सेंट्रल एटम बोलूंगा। दिस इज यूजुअली
अ डी ब्लॉक, एक डी ब्लॉक मेटल एटम ही होता है। और कभी कभी वो हम लोग की इसमें नहीं है, कुछ और भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं, लेकिन वो हम लोग को बस जान लो। यूजुअली वो सेंट्रल मेटल एक डी ब्लॉक ही होता है। ऑल्सो सम नॉन मेटल्स like boron, silicon also form complexes. अच्छा इधर ध्यान दो, जैसे एग्जांपल देखो ध्यान से, हम लोग जो ने ये लिखा था, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ K4FeCN6, which is the complex part, which is the complex part? Sir, FECM FeCN6. इस पार्ट को, the part enclosed within the square bracket, this is the complex part. Yes, sir. हमेशा मिलेगा तुमको एक कॉम्प्लेक्स पार्ट तो मिलेगा ही, क्योंकि वही अपना आइडेंटिटी लूज किया है, मतलब बेसिकली वो पहले दे रहा था, बाद में नहीं दे रहा है, तो ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है। व्हाट इज अ सेंट्रल मेटल एटम हियर? Sir, Fe. potassium नहीं, कॉम्प्लेक्स मैंने बोला ना, कॉम्प्लेक्स आयन मतलब कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर जो रहेगा उसको बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम। सबको Yes, क्लियर? sir. इट इज नॉट पोटेशियम, इट इज आयरन। Fe. क्लियर है सबको? जैसे इसमें बताओ क्या होगा। सर एक बार वापस समझा सकते हो? हाँ समझा रहा हूँ। मैंने ये बोला कि जनरली सेंट्रल मेटल एटम वो है जो कॉम्प्लेक्स पार्ट वाला सेंट्रल मेटल एटम मिलेगा तुमको जनरली। देखो यहाँ पर Fe मिल रहा है, पहले तो समझना कॉम्प्लेक्स पार्ट कौन सा है, जो पार्ट ब्रैकेट में एंक्लोज होगा, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स पार्ट, ठीक है ना। K4 को नहीं बोलना है, डेफिनेशन ही ऐसा है, K प्लस के साथ कुछ बात नहीं हुआ, ये अंदर में जो FeCN6 बन गया है ना, इसी में तो कुछ बात हुआ है ना। ये आयंस में नहीं टूट रहे हैं, क्यों नहीं टूट रहे होंगे, इसी के केमिस्ट्री में तो हम लोग को जाना है, ये ऐसा क्या बात हो गया कि पहले ये टूट रहा था, Fe2+ का टेस्ट दे रहा था, अब नहीं दे रहा है। तो सेंट्रल मेटल एटम इज द वन विच इज विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको एक एटम दिखाई पड़ेगा ही पड़ेगा, एंड दैट इज नोन एज अ सेंट्रल मेटल एटम। गॉट इट? जैसे इसमें बताओ क्या होना चाहिए, CuNH34SO4, Sir, Cu. डी ब्लॉक, हाँ डी ब्लॉक बेसिकली रहेगा। Cu इज द सेंट्रल मेटल एटम। सर हाँ बोलो। सर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वाले पार्ट को हम कॉम्प्लेक्स पार्ट बोलते हैं क्या? हाँ, ओवरऑल मॉलिक्यूल को तो क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होने का मतलब ही है, खुद ही सोचो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होने का मतलब ही है जरूर उतना सारा तामझाम, जितना सारा काम किया होगा तो फाइनली टेस्ट नहीं दिया होगा कुछ आयंस का, मतलब किसी को तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज करेंगे। यस सर, जैसे ही वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टर्मिनोलॉजी से इंक्लोज करेंगे, दैट पार्ट बिकम्स कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? यस सर। और उस Clear, sir. कॉम्प्लेक्स के अंदर यू विल ऑलवेज फाइंड अ सेंट्रल मेटल एटम, जनरली दिस इज ऑफ डी ब्लॉक, ठीक है ना। हम लोग को बोरॉन सिलिकॉन का पढ़ाई नहीं करना है ज्यादा, हम लोग डी ब्लॉक वाले ही देखेंगे। तो दिस इज और सेंट्रल मेटल एटम हियर। Yes, गॉट sir. इट एवरीबॉडी? Yes, sir. कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा नेक्स्ट डेफिनेशन वाइज चलते हैं आगे, बेसिक टर्मिनोलॉजीज में, ठीक है ना। अच्छा दूसरा डेफिनेशन है लिगेंड, कॉम्प्लेक्स आयन, चलो लिख ही लेते हैं, चलो लिगेंड देख लेते हैं। It is a neutral or anionic or rare cases cationic भी, that donates lone pair of electrons और पाई इलेक्ट्रॉन भी, ये भी होता है। सब धीरे धीरे क्लियर होगा जब बॉन्डिंग में जाएंगे, अभी तो बस बेसिक टर्मिनोलॉजीज पहले जानी, फिर इसको थोड़ा डीप में एनालाइज करेंगे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है।
ठीक है, तो यहां पर कौन है बताओ। देखो लिगेंड किसको बोलते हैं? जनरली हमेशा तुम देखोगे ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है ना, इसमें एक मेटल होगा जो हम लोगों ने भी डिसाइड किया, सेंट्रल मेटल एटम, और कोई ना Yes, sir. कोई एक लिगेंड होगा जो उसको अपना इलेक्ट्रॉन दिया होगा। और ये कौन सा बॉन्ड बनाया होगा? कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बॉन्ड। देखो अब तुम बोलोगे सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का आइडिया ही क्यों आया होगा? खुद ही सोचो ना यार, ज्यादा आयनाइज कौन करते हैं, आयनिक बॉन्ड की कोऑर्डिनेट बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट। नहीं, केमिकल बॉन्डिंग में पानी में डालोगे NaCl आयनाइज करेगा कि तुम कोई कोवेलेंट बॉन्ड डालोगे वो आयनाइज करेगा? NaCl, NaCl आयोनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड्स। तो तुम खुद ही सोचो, साइंटिस्ट लोग का दिमाग यहीं से लग गया होगा ना यार, अगर FeCN6 में अगर ये नहीं आयनाइज कर रहा है, अब ये तो एक्सपेरिमेंट है, ऑब्जर्वेशन है जो हम लोग पहले किए हैं, तो जरूर वहां पर आयनिक प्रॉपर्टीज होंगे कि कोवेलेंट के प्रॉपर्टीज होंगे? सर कोवेलेंट की प्रॉपर्टीज कोवेलेंट होंगी। के, तो यहीं से उन्होंने एक लाइन बोलना स्टार्ट किया यहाँ से। अब वो फिर इसको एनालाइज करेंगे कैसे बना बॉन्डिंग, दैट इज अ लेटर पार्ट ऑफ अ स्टडी, बट एक्चुअली दे गॉट अ सर्टेन हिंट टू मूव इन दिस डायरेक्शन। यस सर। हाँ, दे गॉट अ सर्टेन मूव कि ये जरूर ऐसा हो रहा होगा कि Fe और Cn के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन गया होगा यार, तभी तो उसको जा करके वो पानी में नहीं टूट रहा है। और K+ जो है भाई साहब वो बाहर खड़े हैं, वो दे रहे हैं टेस्ट K+ की, यस तो सर। वो है ना, तो इसीलिए एंड देन दिस इज आवर स्टडी, तुमको एक रास्ता दिखा कि ऐसा होना चाहिए, और बाद में जब बॉन्डिंग देखा तो देखा कि हाँ बॉन्डिंग बन रहा है अच्छा खासा। तो जनरली व्हाट यू विल फाइंड इज, you will find a central metal atom which will accept electrons from a base, and this base अब organic में इसको लुईस बेस बोलते हैं, केमिस्ट्री में जॉमिल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की भाषा में इस चैप्टर में इसको हम लोग कौन सा नाम देंगे? लिगेंड। लिगेंड दे देंगे। जैसे in our example of K4FeCN6, what is the ligand? सर CN माइनस आयन। And yes, this is your ligand. कैसे बना है देखेंगे आगे, क्या होता है, क्या करना है सर। इसमें कौन लिगेंड है? सर NH3 NH3. आयन। NH3. This is your ligand. Ammonia is your ligand. अमोनिया को लिगेंड बोलेंगे, Cn- को लिगेंड बोलेंगे। ठीक है, सर इसको लिखो। SO4 2- क्यों नहीं? SO4 2- देखो डेफिनेशन वाइज वही SO4 2- का टेस्ट दे रहा था ना, हाँ ये सॉरी। उसका टेस्ट दे रहा था, तो उनको तो कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट में, हाँ हाँ यस स्नेहिल, वो जो लिगेंड है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। नोट करो जल्दी से, बताता हूँ। सो लिगेंड भी हमेशा कॉम्प्लेक्स पार्ट में होगा ना? हाँ यस, कॉम्प्लेक्स पार्ट की ही बात कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर तुमको एक सेंट्रल एटम दिखाई पड़ेगा जिससे कि लिगेंड, हाँ इसको लिख लो इन द कोऑर्ड, अच्छा एक लाइन लिख लो, इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिख लो। मैं इस बात कोऑर्डिनेशन स्फीयर का एग्जांपल दूंगा ना, ये डेफिनेशन कंप्लीट कर देगा। जैसे तूने बोला ना कॉम्प्लेक्स पार्ट का ही होगा, व्हाट इज दिस कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ऐड दिस लाइन। Everybody done with this? यस Sorry, सर। correct. सर प्लीज वेट। हाँ ओके। I'll come to that शेखर, I'll come to that. रेयरली कटायनी का मतलब ये होता है कि जनरली अगर आप देखोगे नॉर्मली, अभी मैंने क्या बोला, एक लिगेंड होगा, लिगेंड का मतलब जो इलेक्ट्रॉन दिया होगा। तो यार तुम खुद सोचो, कटायन बोल करके इलेक्ट्रॉन देना कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं है क्या? यस सर कॉन्ट्रडिक्टरी है। हाँ, इसीलिए बहुत कम होते हैं बट पाए तो गए हैं। जैसे इसका एग्जांपल अभी हम लोग करेंगे, मैं इसको हाइड्रोजीनियम आयन वो काम करता है, वही बोलना चाह रहा हूं। तो ज्यादातर तो होता है, एन के पास भी लोन पेयर है, बढ़िया। चलो अब इसमें देखो क्या इसमें बोल रहा हूं। अच्छा, तो व्हाट वी कैन से इज, ये जो लिगेंड है
they form coordinate bonds by donating इलेक्ट्रॉन पे yes lone pair या electron pair. yes इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, लोन पेयर ही होता है इनके पास, बेसेस होते हैं ना. यस सर टू द सेंट्रल मेटल एटम. ठीक है. अच्छा तो लिगेंड्स को हम लोग लुईस बेसिस भी बोल सकते हैं कि? यस सर these are also Lewis. अच्छा सिमिलरली सेंट्रल मेटल एटम क्या करते हैं? तो लोग एक्सेप्ट करेंगे. एक्सेप्ट करता है. इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? Lewis acid. लुईस एसिड. तो बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स पार्ट इज नथिंग बट अ लुईस एसिड बेस रिएक्शन. कॉम्प्लेक्स पार्ट इज नथिंग बट देयर इज वन लुईस एसिड एंड देयर इज वन लुईस बेस. एंड लिगेंड्स के कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग. सम लिगेंड जो आएंगे F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, पानी, सबके पास लोन पेयर है कि नहीं चेक करो. यस सर सबके पास लोन पेयर है, होना ही चाहिए, वही उसका डेफिनेशन ही है. Cn माइनस, CO एंड सो ऑन, SCN माइनस, ये सब आने वाला है. अच्छा ये भी एक आता है PPH3, इसका नाम सुने हो PPH3? नो सर. ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन. सबके नाम बताऊंगा अभी. PH3 है ना. सुना सर. तो ये सब अभी डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारे आने वाले हैं. दीज आर लिगेंड्स. क्लियर. अच्छा हाँ कुछ ऐसे भी लिगेंड्स होते हैं, सम लिगेंड्स. अच्छा एक और चीज, लिगेंड का मतलब लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन लोन पेयर देना या फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन टर्म्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड देना, वो भी चलेगा. जैसे सम लिगेंड्स डोनेट पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी है लुईस बेस ही है. जैसे एग्जांपल C2H4. मुझे बताओ व्हाट इज द बेसिक साइट हियर, व्हिच इज द बेसिक साइट, which is the basic site in C double bond C. yes the pi electron cloud. very good, pi electron cloud. ठीक है, लोन पेयर जैसा ये नहीं है, बट पाई बॉन्ड भी तो साइडवेज ओवरलैप से बना है, टूट Yes, तो sir. सकता ही है, टूट करके दे ही सकता है. यस सर. ठीक है. तो ये सब काम होता है. दिस इज वन एग्जांपल. बेंजीन भी है एग्जांपल में. बेंजीन में तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ही. यस सर. ये भी है. इसमें भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है कि नहीं, याद है? एरोमेटिक नेचर है, यस सर. रेजोनेंस करेगा. तो इसको मैं ज्यादा बेटर तो होगा ऐसे नहीं दिखा करके ऐसे दिखा देना. यस सर. बेटर एक्चुअल स्ट्रक्चर. इसमें भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, रिंग के ऊपर डोनेट कर सकता है. तो ये भी लिगेंड्स हैं, दे आर आल्सो लिगेंड्स. इनके पास लोन पेयर नहीं है, बट दे आल्सो फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बाय डोनेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड. Yes, sir. We are left with several questions, sir. Why will they do so? What happens? We'll come to those questions later on. First of all, let us now be very well adapt ourselves to the basic terminologies. Note it down. हो जाए तो बोलना. सर कार्बन मोनोऑक्साइड के बाजू में आपने क्या लिखा है? किसके बगल में? कार्बन मोनोऑक्साइड के बाजू में SCN माइनस. ओके सर. किसी को अभी तक कोई डाउट? मेरे ख्याल से तो अभी तक कोई डाउट नहीं होगा. नो डाउट. ठीक है, चलो आगे बढ़ते. हाँ ओके. हाँ जल्दी से थोड़ा कर. हाँ थोड़ा जल्दी कर रहिएगा, थोड़ा मैं जल्दी 1 मिनट के लिए छोड़ूंगा, थोड़ा सपोर्ट करना, बिकॉज सिलेबस भी मुझे करना है. अच्छा ठीक है. अच्छा चलो एक ये भी देते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर. So what is the definition of a coordination sphere? The ligand
with central metal ion is kept जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसको किसमें डिनोट करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। स्क्वायर ब्रैकेट से सर। हाँ, और इसी को बोला जाता है व्हाट? दिस इज नोन एज अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इट कंसिस्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्ट। हाँ, ऑफ ऑल द लिगेंड्स, जितने लिगेंड्स हैं, एंड द सेंट्रल मेटल। अच्छा, अब इसमें इज दिस पार्ट आयनाइजेबल और इज दिस पार्ट नॉन आयनाइजेबल? नॉन सर आयनाइजेबल। आयनाइजेबल। ये याद रखना, दिस पार्ट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो पार्ट है वही नॉन आयनाइजेबल है। So this comes under term of coordination compounds, right? यस यस, सब कुछ बेसिक टर्म्स। कौन कौन से टर्म्स मालूम पड़ गया? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का Central लिगेंड metal मालूम पड़ atom, गया, सेंट्रल मेटल ligands एटम and हो गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसको बोलते हैं? जैसे एग्जांपल के तौर पे जो हम लोग ने एग्जांपल लिया था, हम लोग के इस एग्जांपल में कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसको बोलेंगे? इस पूरे पार्ट को क्या बोलेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट के पार्ट को बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सबको यहां तक क्लियर है? यस सर। डेफिनेशन चलो। अच्छा, then the terminology is ionization sphere. ठीक है, So, this is the, हाँ बोलो। सर आपने फिर जो एग्जांपल दिया उसमें सिर्फ मतलब पोटेशियम आयन होता है, वो जो कॉम्प्लेक्स रहता है वो वैसे ही रहता है ना, मतलब वो उसमें कुछ नहीं होती? उसमें कुछ नहीं होता इन द सेंस, जैसे कैसे टूटेगा ये पूछना चाह रहे हो? हाउ डज दिस ब्रेक? हाँ, यस यस, मैं उसी पर आ रहा हूँ। वंस आई एम राइटिंग दिस आयनाइजेशन स्फीयर को बताने के बाद बता रहा हूँ। द पार्ट प्रेजेंट outside the square bracket is called ionization sphere. जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, this part can get ionized. Now in my example, what is that part which is the coordination sphere के अलावा कौन सा पार्ट है? K4. K4 K plus potassium ions. Yes, यस सर। इधर ध्यान देना, ये जो K प्लस है, 4 K प्लस आयंस जो हैं, यही मेरे कौन से पार्ट हैं? दिस इज आयनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं, या इसको एक अलग नाम भी देते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज काउंटर आयन। यस सर। अच्छा, नाउ हाउ डज दिस ब्रेक? अच्छा, मुझे एक सिंपल चीज बताओ, ये जैसे इनऑर्गेनिक में आप ब्रेक करते थे, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर के अंदर में कौन सा बॉन्ड, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? आयनिक। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नॉर्मल आयनिक बॉन्ड। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड। तो जैसे आप ब्रेक करोगे वैसे ही ब्रेक करो। ओके सर। जैसे तुमसे अगर कोई पूछता K2SO4 कैसे ब्रेक होता, तो तुमने K2SO4 को तो सिंपल तुम ऐसे ब्रेक करते थे ना? यस सर। तुम्हारा समझ लो यही पार्ट SO4 का जो रोल प्ले कर रहा है वो प्ले कर रहा है FeCN6। सेम काम वही प्ले कर रहा है। अंतर बस इतना है जो मैंने बताया, K2SO4 एक सिंपल सा सॉल्ट है। इन सॉल्ट्स को प्रिपेयर करने के बाद ये टेस्ट देना छोड़ दिए, पता नहीं क्या हुआ, पहले टेस्ट देते थे अब टेस्ट नहीं दे रहे हैं, वही थोड़ा सा अंतर था। जैसे ये कैसे टूटेगा बताओ? सपोज आई हैव टू ब्रेक दिस, बताओ। SO4 2 माइनस प्लस वो पूरा कॉम्प्लेक्स पार्ट कितना का चार्ज आएगा? नॉर्मल जो इनऑर्गेनिक में करते थे सल्फेट रेडिकल, तो इस पर कितना का चार्ज? +2 और इस पर -2। नोट करो सब लोग, मेरे ख्याल से यहाँ तक भी क्लियर होगा।
Yes, sir. Yes, sir. Yes. ये लिख लेना, there is electrostatic force of attraction. Yes, sir. सो हाँ बोलो। सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में काउंटर आयन अगर नहीं हुआ, सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाले कंपाउंड्स होंगे, तो फिर वैसा होता है क्या? नहीं 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 नहीं, सॉरी काउंटर है, हाँ ये भी पॉसिबल, यस दिस इज पॉसिबल। काउंट मतलब कोई बगल में कोई नहीं हो ना, हाँ सो मतलब सारे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हो। हाँ ये हो सकता है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, वो भी अभी उसी में आने वाला हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन किसके बीच में, कोऑर्डिनेशन, सीएस मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड Counter ion. काउंटर। एनीबॉडी विद एनी डाउट? No, sir. सर K2SO4 वाला पार्ट वापस बता दो ना एक बार। K2SO4 कैसे टूटेगा पानी में? सिंपल 2K प्लस और SO4 2-। वैसे ही मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली उसी लाइंस पर K4 FeCN6 वाले पार्ट को तोड़ दो। FeCN6 part is the anionic part Got it, sir. and K is the cationic part. Got it? So I'm moving ahead. ठीक है? सर Just वैसे a minute, sir. अच्छा एक चीज याद रखना, ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये कुछ भी हो सकते हैं। ये ऐसा पार्ट हो सकता है कि कटायन सिंपल सा कटायन हो बट अनायनिक पार्ट कॉम्प्लेक्स हो। Yes, sir. जैसे इसका एग्जांपल अभी जस्ट दे रहे हैं, K4 FeCN6। इसमें कोई पूछेगा कौन सा पार्ट कॉम्प्लेक्स है, तो आंसर FeCN6. FeCN6 वाला पार्ट इज द अनायनिक पार्ट व्हिच इज कॉम्प्लेक्स। Yes, दिस इज द sir. अनायनिक पार्ट व्हिच इज कॉम्प्लेक्स हियर। गॉट इट एवरीवन? अनायनिक पार्ट। अच्छा पहले कटायन लिखेंगे नॉर्मल नोमेनक्लेचर जो हम लोग करते आए हैं, और बाद में क्या लिखेंगे? Anion. अनायनिक, सिंपल जैसा करते आए हो। ये भी Yes, हो sir. सकता है कि आपका क्या बोलते हैं, कटायन पार्ट कॉम्प्लेक्स Yes, sir. और अनायन पार्ट क्या हो। सर वो कॉपर वाला एग्जांपल। हाँ सिंपल सा, जैसे कौन सा एग्जांपल भी दिया हम लोग? CuNH3. हाँ ये भी हो सकता है। Is this a coordination compound? Answer yes sir. अच्छा, in this coordination compound which part is actually responsible for that chemistry that you are studying? Sir cationic part. Yes, sir. cationic part में ही कुछ complex बन गया है, तो इसमें cationic part is the complex part, this पूरा part. Yes, sir. I hope this is clear. Yes, अच्छा, sir. ये भी हो सकता है both the parts are complex. ये भी हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल इसका अगर देखा जाए, आएंगे एग्जाम्पल। इसमें कटायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है, अनायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है। ओवरऑल कंपाउंड तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ही। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. और फोर्थ वाला पार्ट हो सकता है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो, जैसा आपने बोला अभी कि उसका भी एग्जांपल, इसका बहुत परफेक्ट एग्जांपल है NiCO4। ये भी हो सकता है। सबको क्लियर हुआ? Yes, sir.
चलो कार्बन मोनोऑक्साइड वाला CO है ना? कौन सा कार्बन? हाँ CO है, दिस इज CO। ओके कोबाल्ट है या कार्बन मोनोऑक्साइड? हाँ बोलो। सर दोनों को सेपरेट स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्यों लिखे? क्योंकि यार एक सिंपल सा, एक कटायन होगा और एक अनायन होगा ना। अच्छा ओके सर, इसमें भी डिफरेंस। एक कटायन होगा एक अनायन होगा ना। यस सर। ये पार्ट कौन सा है? पहला पार्ट कौन सा होता है? कटायन यस सर। पार्ट। दूसरा पार्ट अनायन। जैसे लिखते हैं इनऑर्गेनिक में तो हमेशा पहले K2SO4 लिखते हो, तुम SO4 K2 नहीं लिखते हो, Al2SO4 थ्राइस लिखते हो। तो नॉर्मल जो आप इनऑर्गेनिक का पैटर्न है वही सेम पैटर्न यहाँ भी फॉलो हो रहा है, ज्यादा कोई अंतर उसमें नहीं है। ठीक है That's चलो all. हम हाँ चलो आगे बढ़ रहा हूँ। एक मिनट। डन सर। Okay. So now we go to certain ligand हो गया। अच्छा, next term is denticity. This is number of sigma, not pi, coordinate bond formed by a ligand with the central metal atom. देखो बताता हूँ what do you mean by this. डेंटिसिटी का मतलब बेसिकली टीथ, दांत से आया है। इट इज लाइक ऐसे समझो कि जो भी लुइस बेस है वो एक कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, या फिर एक और तरीका है कितने लोन पेयर वो दे रहा है टू द सेंट्रल मेटल आयन। नाउ लेट मी गिव इट दिस बाय एन एग्जांपल। ठीक है, जैसे एग्जांपल पे देता हूँ इसमें क्या है। एग्जांपल, मान लो अगर कोई भी लिगेंड है वो एक ही तरीके से साइमल्टेनियसली बॉन्ड बना रहा है, तो इसको कौन सा बोलेंगे? इसका डेंसिटी कितना बोलेंगे? 1। इसको मोनोडेंडेट लिगेंड बोलेंगे। दिस इज आल्सो नोन एज अ मोनोडेंडेट लिगेंड। सबके एग्जांपल्स हम लोग करेंगे। दिस इज नोन एज ये मोनोडेंडेट लिगेंड। यस सर। अच्छा, और जैसे कि मान लो कोई ऐसा कर रहा हो, कोई ऐसा लिगेंड हो, जैसे एग्जांपल हाँ जैसे NH2, इसमें कितने डोनर साइट्स हैं? 2 सर। 2। हाँ, तो इसको ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये एक ही साथ ऐसा रहता है, दोनों N का लोन पेयर डोनेट करता है। तो इस लिगेंड की डेंसिटी कितना बोलेंगे? 2। Die. Basically this will be called as bidentate ligand and so on. Bidentate, tridentate, Yes, sir. tetradentate, pentadentate. This is the definition of the ये क्लियर हुआ सबको? यस सर। है ना? अच्छा, हम लोग को क्या करना है? हम लोग को बेसिकली we have to know the examples of certain ligands, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो definition wise, number of lone pair donated by a ligand simultaneous। ये भी डेफिनेशन है जो तुमको समझना हो। जैसे ये लिगेंड ने कितना लोन पेयर दिया, ये जो लिगेंड है ये इसने कितना लोन पेयर दिया सर 2।
दो दिया ना, एक साथ दो दिया तो बाइडेंटेट, एक साथ कितना लोन पेयर वो दे रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे। जल्दी नोट करो, हम लोग Yes, को भी एग्जाम्पल्स को जाना है कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, कौन कौन से। तो पहला वाला आपने लिथियम है क्या? नहीं नहीं, लिगेंड, एल को मैं लिगेंड बोलूंगा, लिथियम, ठीक है ना। yes. यस। चलो, अच्छा, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू नो सर्टेन, हाँ, वी हैव टू नो सर्टेन इंपॉर्टेंट लिगेंड्स, ठीक है। Yes, sir. बहुत सारे लिगेंड्स हैं, मोनोडेंड्रेट है, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। सर ये सब एग्जांपल्स याद रखने हैं क्या? वैसे तो करते करते याद हो ही जाए, ठीक है ना धीरज, लेकिन यस अभी के लिए तो, लेकिन जैसे जैसे देखोगे ना, करोगे पूरा बुकलेट सॉल्व करोगे तो अपने आप क्लियर हो जाता है ये सब। दीज आर ऑल PH3, सबका नाम भी देंगे। दीज ऑल आर मोनोडेंटेट लिगेंड्स। इन सब की डेंटिसिटी कितनी? 1, 1 ठीक है। बेसिकली दे हैव वन डोनर साइट, ठीक है। आफ्टर दैट वी कम टू बाइडेंटेट लिगेंड्स। अच्छा, बाइडेंटेट लिगेंड्स में सबसे इंपॉर्टेंट वाले हैं, एक तो मैंने दे ही दिया, ठीक है, इसका नाम याद रखना, सबका नाम याद रखना है। इथिलीन डायमीन नाम याद रखना होगा, ठीक है ना। Yes, sir. और दिस इज EN, Yes, sir. ठीक है। अच्छा, इसमें डोनर साइड कौन कौन से हैं? Sir, NH2 वाले. 2 NH2 हाँ, NH2 वाले, ठीक है, याद रखना। और दे रहा हूँ, these are some important ones that you have to know. Then Yes, then this is oxalato, ऑक्जेलेटो अगर तुमको याद हो तो कैसा स्ट्रक्चर होता है? ऑक्जेलिक एसिड से क्या करो? ऑक्जेलिक एसिड से 2H+ निकाल दो, ठीक है। yes, sir. तो बेसिकली ये भी कौन सा लिगेंड है? दिस इज आल्सो अ Bidentate ligand. अच्छा, एक ज्यादा बेटर पिक्चर तो होगा रेजोनेंस बनाना, ठीक है ना। Yes, sir. ज्यादा बेटर पिक्चर अगर देखा जाए तो ये है, बेसिकली तो ऐसा रेजोनेंस करके इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, Yes, ये sir. ज्यादा बेटर पिक्चर है, क्लियर है। तो नेगेटिव चार्ज तुम्हारा CO पर है। चलो आर देखते हैं, ये सब ऑक्सिलेट बोलते हैं इसको। थर्ड, दीज और एग्जांपल्स ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। Yes, sir. फॉर एग्जांपल ग्लाइसिनेट आयन, वेरी इंपॉर्टेंट। सर ये ग्लिसरीन से आता है ना? अच्छा, ग्लाइसिनेट इसका है NH2 CH2, इसमें कौन से दो डोनर साइट्स हैं? Sir, NH2. O minus हाँ, वो भी रेजोनेंस वाला पार्ट है एक्चुअली में, ठीक है ना। वो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन क्लाउडी है, थोड़ा सा उस ऑप्शन पर है, थोड़ा सा उस ऑप्शन पर। Yes, तो sir. समझ लेना, हम दिखाते हम लोग ऐसे हैं, बट दैट इज आल्सो क्लियर है। अच्छा, एक Yes. और चीज, तो हाँ बोलो। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स को क्यों नहीं पार्टिसिपेट करें? कौन सा, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन्स? P डबल बॉन्ड O वाले।
हाँ सी डबल, एक सिंपल सा बात है, नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड में ज्यादा अनस्टेबल कौन है? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस होने का या डीलोकलाइज बोलो या फिर उनका टेंडेंसी रिएक्ट करने का, वो हमेशा ज्यादा होगा ना। यस सर। ठीक है, वो तो हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि वो तुम्हारा कुछ भी है तो चार्ज के साथ है ना, वो तो अनस्टेबल है, कुछ भी है तो चार्ज के साथ है। पाई बॉन्ड वाला तो कुछ भी है तो भाई बॉन्ड के अंदर तो है, इनको तो बॉन्ड का क्या बोल देखने का, इनको जीवन इनको मौका ही नहीं दिया कि आप बॉन्ड में रहिए, कम से कम एक मौका मिला है तो जाएंगे। क्लियर है? चलो इसके बाद सर आगे चलते हैं। हाँ बोलो। सर जो ऑक्जेलेट है वो हम्म, रेजोनेंस की वजह से टेट्रा टेंडेट नहीं हो जाएगा? नहीं, एक साथ दो नहीं देगा, एक साथ ऐसा नहीं करेगा, बिकॉज 3 और 4 मेंबर रिंग का बनाना बहुत मुश्किल है। तुम इसको कैसे समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसा ही होगा ना, थोड़ा सा इस पर है थोड़ा सा इधर है, यही है ना। यस सर। यस सर। तुम इसको ऐसे ही समझोगे, अगर रेजोनेंस से समझना है तो किसी एक का यूज कर लो, यस सर। किसी एक का यूज कर लो, जो साइड का तुम यूज करना। सर मोनोडेंटेट लिगेंड्स में सर आपने लास्ट सेकंड एग्जांपल को क्या लिखा है? दिस इज PPH3 ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन। ओके। क्लियर है? डन सर। सर बस एक मिनट। हाँ बोलो। नहीं सर वो मैं पेज हो गया? हाँ नहीं अभी मैं इसी पेज पर हूँ। ठीक है, फिर तुम्हारा ग्लाइसिनेट आयन आ गया, फिर लिगेंड है प्रोपाइलिन। ये थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर्स प्रैक्टिस करने होंगे यार, मतलब इनका इनिशियली आपको जा करके, इसलिए अभी तो बेटर ही है कि साथ ही साथ लिखते भी जाओ, तभी थोड़ा याद रहेगा, क्योंकि ये Yes, थोड़ा sir. करना पड़ता है, ये थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसे कुछ खास नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर्स तो मालूम ही होने चाहिए। अच्छा, कौन कौन से डोनर साइट्स हैं? NH2 NH2। शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना है, यस सर। ठीक है ना, चार्ज भी याद रखना है, शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना है। सिमिलरली सर बायोडेंटल में सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही है। हाँ ज्यादातर ऑर्गेनिक ही आते हैं। सही से ये पहले बोलो, TN बोलते हैं इसको, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अच्छा N3 माइनस का नाम सुनो, N3 माइनस एजाइड। यस सर। एजाइड आयन, उसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? सेडेटिव बॉन्ड होगा। दिस इज एजाइड आयन। ये बाइडेंडेट है कि मोनोडेंडेट है, किस क्या होना चाहिए इसको? सर बाइडेंडेट। बायोडेंटेट। यहाँ पर नोट, दिस इज मोनोडेंडेट। अब तुम बोलोगे सर ये क्यों, इसके दो क्यों नहीं किया? तो इसीलिए दो नहीं किया बिकॉज देखो यार, ड्राइंग में तो चलता है, मतलब अगर केमिस्ट्री को ड्राइंग की तरह देखोगे तब तो क्या ही है, हाँ ठीक है सर बना देना है ऐसे करके। बट आप एक चीज मत भूलो, एक्चुअली में ड्राइंग वाला पार्ट नहीं चल रहा है ना, मॉलिक्यूल शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू कम एंड अटैक दैट सेंट्रल मेटल एटम। यस सर। इट शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ। तो इसका शेप मालूम है क्या होता है? लीनियर। तो इसको तुमने उतना मौका ही नहीं दिया, एक तो डबल बॉन्ड बांध दिया है, रोटेशन रोटेशन कर नहीं सकता, ऊपर से शेप क्या फिक्स कर दिया है? लीनियर। लीनियर कर दिया है। तो इसका मतलब ये दो का यूज उसको बहुत, इट इज लाइक कि तुम उसको एक ही लाइन पे रखे हुए हो
बोल रहे हो मूव नहीं करना है क्योंकि भाई बीच में पाई बॉन्ड दिए हुए हैं, रोटेट तुम कर नहीं सकता, यहीं से बना। तो बेसिकली रेड वेलवेट वाला दे दो ना। उसकी हालत थोड़ी, सर ये मैं नहीं पहली बार। हाँ उसकी हालत थोड़ी सी क्या होगी खराब हो जाएगा। यस सर। उसीलिए जबकि इथिलीन डायमीन में ऐसा क्या हुआ, इथिलीन डायमीन में आराम से सिग्मा बॉन्ड से इट कैन रोटेट ट्विस्ट इटसेल्फ इन अ मैनर so that it can give rise to a bidentate fault. Everybody getting this? यस सर। तो ये एक्चुअली में होना चाहिए था इसको भी bidentate, बट ये होता क्या है, दिस इज अ मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट लिगेंड। तो इसको लिख लेना N3 माइनस बी इस एग्जांपल। सर ग्लाइसिनेट आयन का सिंबल क्या दिया है? GLY माइनस माइनस क्यों, नेक्स्ट चार्ज दिख ही रहा है कितना का चार्ज है। यस सर। चार्ज भी देखते रहिए। डन सर। हो गया सर वेट सर। चलो आगे बढ़ो। So can you show last slide for a second? Yes, sir. Done, sir. ठीक है, ये बाइडेंटेट के एग्जांपल्स हैं। इसका नाम है डाई, पीवाई इसका सिंबल है, डाईपिरिडीन बोलते हैं, नाम याद रखना उसी से भी हो जाएगा। कौन कौन से इसमें है? सर बोथ एंड। क्लियर है? यस सर। उसके बाद है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिनेट। सब आपको थोड़ा जानना है, ये भी एक है बहुत फेमस, इसका एक स्ट्रक्चर ये है CH3। सर आपने टॉप लेफ्ट पे क्या लिखा है? डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिनेट, DIPY सिंबल लिख दिया। ओके इसको DIPY देखो या BIPY देखो, इन सबका सिंबल याद रखो। बाइपिरिडीन बेसिकली, ठीक है ना। तो ये वाला डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिनेट आयन, ये भी एक बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। यस सर। इसका नाम, इसका शॉर्ट फॉर्म है DMG। क्लियर है? सर इसमें Yes, O sir. माइनस करना चाहिए ना। नहीं O माइनस, ये हाँ थोड़ा सा आऊंगा, इस पर डिपेंड करता है यार, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उस पर डिपेंड करता है कौन सा क्या है यहाँ पर। खैर लेट मी कम टू दैट पिक्चर, वो थोड़ा सा जब आप डिटेल में बॉन्डिंग में जाओगे तो क्लैरिटी आएगा। एन कर रहा है, ठीक है। ओके सर। हाँ लेकिन हाँ वो अभी के लिए वो बात सही है तुम्हारा कि वो पहले देखकर लगता है हाँ डाईपिरिडीन स्नेक वही करना चाहिए, बट व्हेन वी कम इनटू द बेसिक बॉन्डिंग्स एक्चुअली में, तो वहां पर एकदम क्लियर हो जाएगा क्या कौन सा ये हो रहा है। अच्छा ठीक है, फिर तुम्हारा ये भी हो गया डाईपिरिडीन। अच्छा ट्राइडेंटेट भी चल लेते हैं। सिंबल है DIEN। डाई इथिलीन ट्राई अमीन, ऐसा टाइप का। कौन कौन से दिख ही रहे होंगे? NH2 सर, NH और NH2। क्लियर है? सिमिलरली इसको एक्सपैंड करते जाओ तो क्या बनेगा, टेट्राडेंटेट भी आ जाएगा। यस सर।
उसमें डाई इथिलीन था, इसमें कितना इथिलीन होगा? ट्राइथिलीन। राइट। डाइइथिलीन। टेट्रामीन। क्लियर है? यस। हो जाए तो बोलना। अच्छा एक और लिख लें यहाँ पर, हाँ, एसिटाइल एसीटोनेट। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, इसका ऐसे दिखाऊं, इसको पूरे बेटर होगा ऐसे दिखाना। यस सर। सबको समझ में आता है ना रेजोनेंस? यस सर। यस सर। यस Yes. सर। हाँ, बोलो कोई डाउट? सर ये बाइडेंडेट है। हाँ सब बाइडेंडेट। हाँ ये बाइडेंडेट के एग्जांपल में, हाँ ये बाइडेंडेट है। सर हाँ बोलो। सर ग्लिसिनेट आयन में डबल बॉन्ड नहीं रिएक्ट कर रहा था और इसमें क्यों कर रहा है? डबल बॉन्ड भी कहाँ रिएक्ट कर रहा है? डबल बॉन्ड नहीं रिएक्ट करा रहा हूं मैं। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? पाई इलेक्ट्रॉन सर। देखो इसका ऐसे डबल बॉन्ड इधर आया होगा, यहाँ नेगेटिव आया होगा, फिर रेजोनेंस करके यहाँ आया होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ऐसे ही बनाएंगे ना। तो थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज किस पर है? इस ऑक्सीजन पर भी होगा, इस ऑक्सीजन पर भी होगा, तो वो दोनों कर रहे हैं, मैं डबल बॉन्ड को कहाँ कुछ कर रहा हूँ। यस तो तुम बोलोगे यहाँ का डबल बॉन्ड जो है ये कहाँ से आया, इस पर नेगेटिव चार्ज, तो किससे नेगेटिव चार्ज आ रहा है? जो नेगेटिव चार्ज O1 पर है यही क्या हो रहा है? यही तो डीलोकलाइज हो रहा है ना। यस सर। तो थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज O1 पर है, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज O2 पर है, और ये दोनों जो है मिल करके एक सेंट्रल मेटल एटम की तरफ बॉन्ड बनाए होंगे। क्या क्लियर है? ये सब क्लियर। डबल बॉन्ड को तो जहां मैं यूज करूंगा मैंने बता दिया, डबल बॉन्ड का जहां पर C2H4 उनको तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उनको भी बोलेंगे, बट यहाँ पर मैंने किसी में डबल बॉन्ड का यूज नहीं किया। अच्छा इधर देखो, एक इंपॉर्टेंट सा यहाँ पर एक और लाइन करना है आपको, हेक्साडेंडेट। सर पेंटाडेंटेट नहीं होते हैं? हाँ हाँ वो भी होता है, लेकिन ऐसे वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसलिए ऐसे ज्यादा ऐसे तो है, लिखा देता हूँ उसका। यस। इसका तो इस कंपाउंड का नाम? बता रहा हूँ। अच्छा कौन कौन से डोनर साइट्स हैं इसमें, मार्क कर दो। सर 4 O-। O- सर। सर एक
और 2 डबल बॉन्ड हो। इसका नाम है इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट। यस सर। पूरा चार्ज इस पर कितना का? -4। -6 सर। -4 ना, 6 कैसे? ओके सर, -4। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब एक चीज देखना, एक चीज नोटिस करना, चलेशन भी एक टर्म है। जब भी कोई बाइडेंडेट या पॉलीडेंडेट लिगेंड या पॉलीडेंडेट लिगेंड जब भी बाइंड करेगा तो इट विल फॉर्म अ रिंग। यस सर। clear? And phenomenon is called change. ठीक है, the ligand is known as सबको समझ में आया चलेशन का क्या मतलब है? यस सर। सिंपल सा, जब भी जैसे मान लो CH2 NH2 जब भी ये बॉन्ड बनाएगा तो ऑब्वियस सा बात है यार, एक रिंग तो बनेगा ही। ठीक है, इस फिनोमिनन को ही बोलते हैं चलेशन। ठीक है, दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, जनरली नोट दिस पॉइंट, 5 and 6 membered chelate rings are stable। ऐसा नहीं है 4 बनता नहीं है, बनता है, मजबूरी होगा तो बेचारा बनाएगा, लेकिन मोस्टली आपको कौन कौन से ज्यादा स्टेबल मिले? 6 membered rings। 5 and 6। जैसे इसमें कितना मिल रहा है, कितना मेंबर बनेगा? 5 सर। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, एक और चीज ये बताना पड़ेगा, पानी कौन सा लिगेंड है, मोनोडेंडेट में आएगा कि बाइडेंडेट में आएगा? बाय मोनो। सर मोनो। जबकि इस बार लोन पेयर कितने हैं? सर 2। 2, लेकिन ये है मोनोडेंडेट, ये भी याद रखना। एक बार इलेक्ट्रॉन दे दिया तुम, ऑब्वियस बात है, एक बार इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ऑक्सीजन पर कितना का चार्ज आ गया? सब प्लस। उस प्लस से तुम और दोबारा इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहे हो, वो भी ऑक्सीजन। यार वो ऐसे ही पीरियोडिक टेबल में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में काउंट होता है, थोड़ा इज्जत देना चाहिए उसको। एक किसी तरह 1 2 दे दिया है, अब उससे तुम 2 2 बोल रहे हो कि तुम दोनों दे दो, नहीं करता है तो भले ही लोन पेयर 2 हैं, लिगेंड कौन सा होगा? मोनोडेंटेट। दो मत कर देना। यस सर। अभी के लिए देखो, वैसे ये काम चलाओ पिक्चर है, ये VBT थियरी से लिया हूं। तुमको एग्जैक्टली बहुत अच्छा आइडिया चाहिए तो MOT देता है, लेकिन हम लोग के सिलेबस में वो MOT पिक्चर जो है ना, वो 3 का बनाने का है नहीं। तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ 2 डायटोमिक तक का है, तो ठीक है, हम लोग के लिए वो काम चलाओ पिक्चर भी चल जाएगा। काम चलाओ का मतलब VBT थियरी कि यार एक बार दिया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यार अब दोबारा देने में तो हालत, ऑक्सीजन पर 2 2 प्लस लाने पर तो यार मुश्किल वाला बात है। यस ठीक है, तो इसीलिए ठीक है, बोलो कि नोट करो।
तो वो हाईली अनस्टेबल होगा ना, अगर दो हाँ, पॉजिटिव 2 दे देगा तो बहुत अनस्टेबल हो जाएगा ना, बहुत अनस्टेबल हो जाएगा ये पिछला पेज था। सर ऐसा भी बोल सकते हैं ना, वो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। हाँ, वैसा ही कुछ रहता है एमओटी में, यस, वैसा ही कुछ है। एमओटी का पिक्चर बनाओगे तो सही बोलोगे। सबको ये क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहा हूँ। सर हाँ बोलो। तो जहाँ पे लिगेंड पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा वहाँ डेंसिटी क्या होगी? हाँ, वहां का डेंसिटी इज डिफाइंड सेपरेटली बाय हैप्टिसिटी, जस्ट विल कम टू दैट टर्म। सर एक बार इससे प्रीवियस स्लाइड दिखाओ। हाँ, वो आएंगे उस बात पर कि वो क्या है, उसको हैप्टिसिटी बोलते हैं, वो आएगा। टर्न सर। आई कम टू दैट पॉइंट। डन। हाँ बोलो, ठीक है यहाँ तक? यस सर। एमओटी वैसे हम लोग को उतना, जहां मुझे लगेगा एग्जैक्टली थोड़ा एक्सप्लेनेशन करना ही होगा तो मैं थोड़ा सा एमओटी सिखा कर ही जाऊंगा, हाँ मुझे लगेगा। अदरवाइज वीबीटी पिक्चर जुगाड़ है हम लोग के लिए, उतना ही आप लोग के सिलेबस में है, वहां से बातें हो जाएंगी तो हम लोग वहीं से कर लेंगे पूरा बात। कहीं कहीं हम लोग को लगेगा कि नहीं यार जाना ही पड़ेगा, तो फिर मैं जाऊंगा, क्या करूँ। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब हम लोग, गौतम नाम है, देवेन गौतम, ठीक है। चलो अब इधर देखो ध्यान से, कुछ लिगेंड्स होते हैं फ्लेक्सी डेंडेट। फ्लेक्सी डेंडेट क्या होता है? सम लिगेंड्स शो डिफरेंट डेंटिसिटी। in different complexes. ठीक है, सच लिगेंड्स, इनके एग्जांपल्स आपको याद रखना है। यस सर। CO3 2- मतलब इसको SO4 2-, NO2-, EDTA4-। मतलब ये क्या क्या डेंसिटी शो कर सकता है? CO3 2- कभी कभी किसी पर जाएगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब एक साइड से काम करेगा वो। यस सर। कभी कभी ऐसा काम करता है कि वो यार जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो किसी एक ही साइड से दिया, बट कभी कभी वो ऐसा भी कर लेता है। यस सर। कभी कभी ऐसा भी कर लेता है, जबकि ये रिंग कौन सा बन रहा है? 4 मेंबर। रिंग बन रहा है 4 4 नंबर। थोड़ा है, लेकिन देखेंगे कहानी आएगा कि ऐसा क्या हुआ। मेटल का मतलब होता है, दुनिया में मजबूरी भी आती है, कभी कभी दुनिया को मजबूर भी होना पड़ता है, मजबूरी में कुछ काम करना पड़ता है, भले ही वो चीज ना हो रहा हो। तो ये सब एग्जांपल्स है। EDT4A- जो है ना, कभी कभी इसका आइडेंटिसिटी, वैसे ये हेक्साडेंडेट में मोस्टली आता है, लेकिन ये 4 भी शो करता है आइडेंटिसिटी। किसी किसी कॉम्प्लेक्सेस के साथ सिर्फ 4 ही का यूज करता है, 6 का यूज नहीं करता है। दिस इज आल्सो फ्लेक्सीडेंडेट। सेम विथ SO4 2-। कभी कभी क्या कर देगा, दोनों का यूज कर लेगा, और कभी कभी किसका यूज करेगा? सिर्फ एक का ही। एक का। तो डिफरेंट डेंसिटी है डिपेंडिंग अपॉन कि बगल वाला कौन है, किसके साथ जा रहे हैं। तो इन Yes, sir. टाइप को आपको थोड़ा याद रखना है। सिमिलरली द केस इज विद NO2-, यू हैव टू नो दिस। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, अच्छा, कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट। एम्बीडेंडेट लिगेंड्स। अभी एम्बीडेंडेट लिगेंड्स कौन है? हाँ बोलो। शो करेंगे ना, मतलब दो टाइप का डेंटेट शो करेंगे ना। हाँ, 2 टाइप का, कभी कभी ये 6, कभी कभी 4। जनरली 6 होता है हेक्स EDT4A- का, लेकिन 4 वाला भी शो करता है। ठीक है,
ऐसा भी तो कोई Yes, मतलब sir. ये तो डिपेंड करता है बगल वाला भी कौन है, मतलब कहानी तो अभी स्टार्ट हुआ ही है. We'll be Yes, doing sir. all that things. ठीक है. अच्छा, now coming to the ambident ligand. Ligand definition, write down the definition. This is a ligand which possesses two donor atoms. Sites इसमें दो हैं, but in forming complex it utilizes only one atom. Again, you have to know certain examples of ambident ligands. अभी मैं डेफिनेशन अभी थोड़ा एग्जांपल दूंगा तो क्लैरिटी आएगा. इस देखो इसमें क्या है. जैसे एग्जांपल Cn माइनस. हाँ, यस यस यस. Cn माइनस में अगर C के साइड बॉन्ड हुआ और एक बार किसके साइड से बॉन्ड हो सकता है? N के साइड से. N के साइड से. तो Cn माइनस इज एन एग्जांपल. इसको बोलते हैं याद, इसको अगर Cn के साथ से होता है तो दिस इज साइनाइड. Yes, sir. आइसो. RCN को क्या बोलते हैं? साइनाइड. और RCN को क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड. Yes. सिमिलरली NO2 माइनस. NO2 माइनस के साइड से हुआ तो क्या बोलेंगे? नाइट्रो. नाइट्रीटो. अच्छा, इसमें इनको बाइडेंटेड क्यों नहीं बोलते हैं? बिकॉज यूज करेंगे तो कौन सा यूज करेंगे? सिंगल टाइम पे एटम. बस कोई एक- करेंगे तो कोई एक ही यूज करेंगे. हाँ, दोनों एक साथ यूज नहीं करते हैं. Yes. यूज करेंगे तो कोई एक ही यूज करेंगे, इसीलिए मोनोडेंडेड ही है, बाइडेंटेड नहीं बोलेंगे इनको. ठीक है ना. Yes, इसका sir. नाम बोलेगा दिस इज थायोसाइनेट. अच्छा, इसका नाम साइनेट. लिगेंड्स का नाम याद रखना, Cn माइनस, SCN माइनस, NO2 minus, OCN minus. These all are examples of Ambident ligand. ambident. Note this. सर आपने जो फ्लेक्सीडेंडेट का लास्ट एग्जांपल दिया है उसमें पार्शियल चार्जेस इंटरेक्ट करते हैं क्या? किसमें, कौन से वाले में? CH3C डबल बॉन्ड O माइनस. ऐसा रहेगा. हाँ, पार्शियल चार्जेस ही करते हैं हमेशा, रेजोनेंस वाला ही करते हैं. ठीक है. ओके. और कभी कभी एक कर सकता है, कभी कभी दोनों. दोनों कर सकता है. हाँ, तो इसीलिए इनको फ्लेक्सीडेंडेट कैटेगरी में डाला गया. कभी कभी एक, कभी कभी दो. तो जिसको अलग से पढ़ाई करते हैं. बोलो कोई डाउट? डन सर. ठीक है. चलो, सुन ले लिया ना, नोट कर लिया ना?
यस सर। अच्छा अभी देखो, अब हम नया टर्म पे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, कोऑर्डिनेशन नंबर। It is the total number of sigma coordinate bonds formed by CMA। CMA मतलब central metal atom with the ligands around it। या फिर यार सिंपल सा चीज है, डेंटिसिटी का क्या मतलब था? डेंटिसिटी वाज एक लिगेंड कितना लोन पेयर दिया। यस सर। और कोऑर्डिनेशन नंबर किसका प्रॉपर्टी है? एक मेटल एटम कितना लोन पेयर लिया। सिंपल सवाल। यस सर। ठीक है, तो डेंटिसिटी या तो ऐसे भी सोच सकते हो कि एक ने कितना दिया। ठीक है, अच्छा अभी सर इसको ध्यान देना, जैसे कि एग्जांपल, what is the coordination number of copper here? Coordination number is a property of central metal atom, ठीक है ना? तो what is the coordination number of copper here? 4 बेसिकली ऐसा है। आगे हम लोग स्टडी करेंगे बेसिकली कैसे बनता है ऐसे। यस सर। ठीक है, या फिर ऐसे भी सोच सकते हो, कितने लोन पेयर लिया टोटल, कितने लोन पेयर लिया है? 4 लोन पेयर लिया है, तो ये तुम कर सकते हो नॉर्मली। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन हियर? 6 सर। 6 ना? यस सर। 6 सिंपल। अच्छा, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बताओ कॉपर का कितना कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर? 2 बताओ यहाँ पर कॉपर का 2 की 4? 2 4 नहीं 4। डेफिनेशन देखो ध्यान से, देखो क्या है। 4 मैंने यहाँ पर क्या कितने लिगेंड्स हैं वो लिखे हैं कि मैंने टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स लिखा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स लिखा है ना मैंने, इसीलिए याद, ये समझ में आए? थोड़ा सा ट्रिकी रहता है यहाँ पर, बहुत लोग 2 बोल देते हैं। बेसिकली कैसा हुआ होगा, ये ऐसा कुछ हुआ होगा, इथिलीन डायमीन होगा। हाँ स्ट्रक्चर तो रटा होना चाहिए। हाँ यस, इसलिए मैंने बोला थोड़ा स्टार्टिंग बोला था, स्ट्रक्चर्स प्रैक्टिस करी, इसलिए बोला था कि आपको स्ट्रक्चर्स थोड़े प्रैक्टिस करने हैं। आपको ऐसे दे दिया, देखो कितने तो कितने बॉन्ड्स बनाएगा ये? 4 बना रहा है। या फिर ऐसे सोच सकते हो ना, कितने लोन पेयर लिया, जो मैंने बोला, तो एक इथिलीन डायमीन ने एक दिया, सॉरी एक लोन पेयर दिया, सॉरी एक इथिलीन डायमीन ने बाइडेंट लिगेंड है तो 2 दिया। यस सर। तो टोटल 2 ने कितना दिया होगा? 4 दिया होगा। एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। है ना, इसमें थोड़ा सा ये रखना, नोट इट डाउन। आप लोग का फिजिकल पूरा हो गया खत्म सब कुछ, अब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक बाकी है ना? नहीं सर अभी रिडॉक्स चल रहा है, फिर तो बाकी है काफी। कौन सा अभी फिजिकल बाकी है? ओके यस सर। और केमिस्ट्री में 3 ट्रैक चल रहे हैं। और केमिस्ट्री में 3 ट्रैक चल रहा है। अरे यार क्या केमिस्ट्री वास्ट भी बहुत है यार, क्या बोले, बहुत वास्ट है वो सब्जेक्ट। अच्छा ही है सर।
हाँ कौन सा? चलो आगे बढ़े। सर 2 मिनट रुक जाओ प्लीज। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ठीक है। Done, sir. So wait. हाँ सर रुक जाओ 1 मिनट प्लीज। रुका वो मैं भी आज हम लोग अभी कितना 2 बावड़े 2 घंटा का क्लास ऐसा 2 हो गया ना, मेरा भी हालत खराब हो जाता है। सर छोड़ दो ना 15 मिनट छोड़ दो पहले। पहले, आप भी आराम करो। हाँ मैं जानता था मैं ये बोलूंगा कि तुम लोग भी बस। सर 15 मिनट पहले छोड़ दो, ज्यादा नहीं। हाँ सर। हालत तो मेरा भी खराब है वैसे। ठीक है हाँ मैं एक लाइन लिखा कर छोड़ता, इतना 2 घंटा का क्लास है क्या करें। सर 1 और 45 मिनट्स ले लो ना प्लीज। हाँ ठीक है 2 मैं भी एक और चीज लिखा करके छोड़ दो, थोड़ा सा मेहनत करेंगे। फिर मैं भी थोड़ा आज थका हुआ हूँ, ज्यादा हो गया, बट थोड़ा सा लिख लो एक स्लाइड और। Yes, sir. सर पक्का है कि ना? हाँ अभी तक तो पक्का ही। ऐसा टीचर्स और- बोलते हैं, एक स्लाइड पे 4 पढ़ा के हाँ, जाते ये हैं। लोग फिर चालाक हो गए तुम लोग, तुम समझ गए टीचर जो बोला उसका बात नहीं माना, ये प्रजाति का बात नहीं मानने का। एक स्लाइड बोल करके पूरा पढ़ा रहे, कोई बात नहीं। चलिए एक स्लाइड बस मान लिया आप लोगों का बात। आज पहला मैं भी थोड़ा थका हुआ हूँ, ठीक है ना, लेकिन नेक्स्ट बार से थोड़ा ट्राई करेंगे। अच्छा ये भी क्लियर हो गया। अच्छा उसके बाद एक और नाम है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। यार होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में जितने लिगेंड्स होते हैं सब सेम होते हैं, ठीक है। यस सर। जैसे सिंपल सब लिगेंड जैसे CrH2O6 +3 सभी लिगेंड्स क्या हैं? सेम है, सिंपल। और एक होता है Yes. हेटेरोडेप्टिक। ऑल लिगेंड्स जो होते हैं वो नॉट ऑफ सेम टाइप। सर वो H3O6 है ना? हाँ यस H2O6। जैसे इसका एग्जांपल कौन सा? इसका एग्जांपल बहुत सारे आएंगे अभी, CrH2O4 Cl। इसमें कौन कौन से लिगेंड्स हैं? Cl- and water. इनमें पानी भी है, इसमें और कौन है? क्लोरीन। सर क्लोरीन और क्रोमियम। क्रोमियम सेंट्रल मेटल एटम है, लिगेंड नहीं है। सब कुछ लिगेंड बना। हाँ सब कुछ लिगेंड मत बना दे, एक तो रहेगा वहां पर जिसको दे रहा होगा, ठीक है। लगता है छोड़ना ही पड़ेगा। ये लोग कुछ ये लग ही रहा है मुझे, तुम लोग ऐसा बात बोला सर क्रोमियम लिगेंड, मुझे लग रहा है तुम लोग, मुझे लग रहा है कि छोड़ना ही पड़ेगा तुम लोग, ज्यादा हो गया, ठीक है। चलो इसमें बताओ कोई अगर इसमें ऐसा एक जनरल। हाँ हर्ष हो गया, हर्ष मैं भी थका ही हुआ, मैं बोली तो मैं भी थोड़ा। चलो ठीक है सर यार आप आज भी इतना देखो, ही। एक बोलते छोटा छोटा लिख रहे हो। हाँ मैं भी अब छोटा लिख रहा हूँ, सही बात। चलो बताओ इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज आपका हो गया ना, 15 मिनट बाकी है ना सिर्फ। यस सर, यस सर। यस सर। हाँ, मैं भी सर थोड़ा हम आगे प्रोग्रेस कैसे करेंगे वो बताओ ना, कि मतलब क्या क्या करें हम लोग इनऑर्गेनिक में, आप कैसे कैसे पोर्शन आगे नहीं पहले बढ़ाओगे? वही मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाला, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में तो अभी तो इसमें पहले सबसे पहले वही IUPAC जाएंगे, अब यस सर। उसके बाद BBT जाएंगे, उसके बाद हम लोग आइसोमेरिज्म कर लेंगे, फिर CFT कर लेंगे, हो गया खत्म। हाँ सर IUPAC हमें कुछ दूसरा बुक लेने की जरूरत नहीं है ना? नहीं तुम लोग को ऐसे नहीं, NCERT मस्ट पढ़ाई करना ही है एक बार, ठीक है। मतलब नोट्स तो पहले करना, ऑब्वियस बात है, मैं बोल रहा हूँ जब नोट्स एक बार कर लो तो उसके बाद Yes, sir. जरूर क्या देख लेना एक बार, NCERT। NCERT और खुद से देखना ही चाहिए। तो नोट्स प्लस NCERT कर लेना, आफ्टर दैट कुछ करने की जरूरत है नहीं, तुम आराम से अब PS बुकलेट का मॉड्यूल सॉल्व करना, और उसके बाद आप लोग कोई एक बुक, जनरली लोग VK जायसवाल करते हैं, कर लेना बस, इनफ ओके इनफ। सर हाँ बोलो। सर आप रिकॉर्डिंग सेंड कर दोगे ना ग्रुप पे? हाँ हाँ चलो हाँ सब मिल जाएगा। सर P ब्लॉक फिर फिजिकल के ट्रैक में होगा?
नहीं पी ब्लॉक भी इनऑर्गेनिक का ट्रैक ही है ना। इसके बाद शायद उसी में चलेंगे ना, वंस दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज ओवर तो हम लोग अब पी ब्लॉक में ही चलेंगे ना। यस ठीक है सर फर्स्ट वर्ड क्या हाँ लेंगे? बोलो, हाँ बोलिए। वीके जायसवाल एक बुक किताब है ना, वीके जायसवाल, वो कर सकते हो। और बोलो। हाँ यस, आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट ग्रुप, आई विल बी सेंडिंग यू ऑल द लिंक, ज्वाइन दैट। और इसमें कोई भी डाउट हो तो अलग से पूछ सकते हो। एनीथिंग एल्स? बाय सर, थैंक यू। चलो बाय। थैंक यू ठीक सर। है ना? Thank you, sir. Bye. ठीक है, चलो बाय। चलो आज मैं भी थक Sir, गया हूँ thank थोड़ा। you. चलो बाय, टेक गुड नाइट केयर। सर। चलो गुड नाइट।